हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इडियोमेटिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की हमारी जो सीरीज चल रही है, इसी पे कोनिक सेक्शन के अंतर्गत आपका टॉपिक आता है पैराबोला। तो अब ये पैराबोला है, तो पैराबोला के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो बेस, एक कोई भी पैराबोला बनाने के लिए बेस एंड इसके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। बेस एंड हाइट इज रिक्वायर्ड फॉर ए पैराबोला। कोई भी पैराबोला बनाने के लिए, ड्रा करने के लिए क्या है, हमें बेस एंड हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब बात आती है कि पैराबोला कैसा होता है। तो पैराबोला बेटा आपका कुछ इस तरह से होता है। तो ये पैराबोला है, तो ये इसका यहाँ से क्या हुआ, बेस हुआ। ये आपका क्या है, बेस है। और ये आपका क्या है, मैक्सिमम हाइट है। ये आपका हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, आपकी मैक्सिमम हाइट है आपकी। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, तो बेस एंड हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा क्या बनता है, एक पैराबोला बनता है। तो अब पैराबोला के लिए कभी कभी क्वेश्चन से बोल दिया जाता है टू थ्रो इट्स बेस इतने mm एंड हाइट इतने mm। तो आपको ये बताना होता है कि नेम ऑफ द कर्व। क्वेश्चन में बोलेगा कि नेम ऑफ द कर्व। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे क्या बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आपसे मैंने कहा टू थ्रो ऑफ ए बॉल इट्स बेस इतने mm एंड हाइट इतने mm, ड्रा द कर्व एंड नेम ऑफ द कर्व। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि टू थ्रो, किसी चीज़ को आप सामने की तरफ फेंकते हो। टू थ्रो इन समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब किसी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सामने की तरफ फेंकते हैं तो क्या बनता है, तो एज जो कर्व बन के आता है, वो कर्व आपका क्या कहलाता है, पैराबोला कहलाता है। तो जैसे कि कोई बाल है, तो बाल को यदि आप इस तरह से फेंकते हैं तो एज एक कर्व बन के आता है। जितने एंगल से आप सामने की तरफ फेंकते हैं, तो दूसरी तरफ भी बाल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो दूसरी तरफ भी उसी सेम एंगल से नीचे गिरती है। तो क्वेश्चन में आपका टू थ्रो ऑफ एन ऑब्जेक्ट या टू थ्रो ऑफ ए बॉल, टू थ्रो ऑफ ए पेन, मतलब किसी भी चीज़ को जहाँ पर फेंकने की बात आएगी, किसी वस्तु को सामने की तरफ फेंकना, इट इज कॉल्ड ए पैराबोला। तो आपसे क्वेश्चन पर एक नंबर में पूछा जा सकता है कि टू थ्रो ऑफ ए बॉल या टू थ्रो ऑफ ए स्टोन या टू थ्रो ऑन ए सर्कल या अदरवाइज कोई भी ऑब्जेक्ट आपका है, तो उसको फेंकने की बात जहाँ पर करेगा और फिर आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ द कर्व, तो ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि नेम ऑफ द कर्व। जब आप नेम जान जाएंगे कि ये कर्व हमारा क्या है, तब आप उसको आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं पर भी फेंकने की बात आए, टू थ्रो इन समथिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप आगे की तरफ फेंकना, तो मतलब आगे की तरफ फेंकना, तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये हमारा क्या है, एज एक पैराबोला होता है। तो आपने तुरंत बता दिया कि क्या है, कि किसी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट टू थ्रो समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड ए पैराबोला। तो एक नंबर आपको यहाँ से मिल गया, और फिर इसके बाद आप ड्राइंग से बना लेंगे तो पैराबोला आपका बन जाएगा। तो अच्छे नंबर आपके मिल जाएंगे, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैराबोला की। तो एक पैराबोला बनाने के लिए बेस एंड हाइट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। एक बेस मिल जाए और हाइट मिल जाए। जैसे किसी वस्तु को आप फेंक रहे हो, तो जितने आप एंगल से आप फेंक रहे हो, उतने ही एंगल से वो दूसरी तरफ बॉल गिरेगी जाके, कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने इंटरमीडिएट पर या 11th पर आपने देखा होगा क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट होती है बेटा, क्या, मैक्सिमम हाइट की बात यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट की बात की जाती है, तो वो आपको किस तरह से है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम हाइट दे दी है, फिर इसके बाद नीचे देखिए जा रही है, नीचे आपका डाउन हो रही है हाइट, यहाँ से इंक्रीज कर रही और यहाँ से आपकी हाइट डाउन होती चली जा रही है। तो इस तरह से ये आपकी क्या है कि ये आपकी हाइट कार्य करती है। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से ये जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आपकी हाइट चल रही, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। तो यदि आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम्पल से ही हम बात करें, तो किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब नीचे आती है तो ऐसे वो पैराबोला कर्व पर आती है, पैराबोलिक फॉर्म पर आती है। तो लेकिन
आपने देखा होगा कि एक मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद ही आपका ऑब्जेक्ट नीचे आता है, तो इट इज कॉल्ड ए पैराबोला। और वहाँ पर जब मैक्सिमम हाइट कवर करता है तो वहाँ पर भी कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ माइक्रो नैनो सेकंड्स के लिए वो वहाँ पर रुकती है, रुकने के बाद नीचे आपकी ऑब्जेक्ट नीचे आता है। तो इस तरह से ये आपका क्या है कि पैराबोला है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वो आपका नीचे आ रहा है, जितने एंगल से आपने फेंका था दूसरे तरफ भी उतने एंगल से आ रहा है। जैसे आप वाटर पार्क पर जाते हैं घूमने तो वहाँ पर फव्वारे लगे हुए होते हैं पानी के, तो वो आपके इस तरह से जितने एंगल से जाते हैं नीचे से आते हैं उतने एंगल से दूसरी तरफ नीचे जाते हैं, ऐसे वो कर्व का शेप बनाते हुए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि ऐसे इसके एप्लीकेशन ज़्यादातर कहाँ यूज किया जाता है। तो ऐसे ज़्यादातर इसका यूज एंटीना में किया जाता है। एंटीना जो आप लोगों ने देखा है तो एंटीना पर ही इस चीज़ का पैराबोला का मोस्टली यूज किया जाता है। तो चलिए बेटा अब देखते हैं द पैराबोला कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो अब एक पैराबोला बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी मेथड, ऑफसेट मेथड, ऑबलॉन्ग मेथड। ऑबलॉन्ग में आपके दो टाइप से हैं, रेक्टेंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। फिर इसके बाद चौथा नंबर है आपका टेंजेंट मेथड, बट अवर सिलेबस ओनली मेंशन ऑबलॉन्ग मेथड एंड टेंजेंट मेथड। तो इसके बारे में हम सीखेंगे कि ये जो ऑबलॉन्ग मेथड है तो इसके दोनों मेथड्स हम देखेंगे एंड टेंजेंट मेथड्स को भी हम देखेंगे। और ये आपके सिलेबस पर मेंशन नहीं है तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे सिलेबस पर रिक्वायरमेंट है तो हम उसकी बात करेंगे, ऑबलॉन्ग मेथड एंड टेंजेंट मेथड। तो इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा, जिसको नोट करना हो वो नोट कर लीजिए, बाकी जब करते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन एक देखते हैं ऑबलॉन्ग मेथड से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है ड्रा ए पैराबोला, क्या है, ड्रा ए पैराबोला, ड्रा ए पैराबोला ऑफ बेस 120 mm, ऑफ बेस 120 mm एंड हाइट को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, एक्सिस के भी बोलते हैं, एंड एक्सिस इसकी कितनी है 80 mm, कितनी है 80 mm, 80 mm आपको दिया गया है। बाई ऑबलॉन्ग मेथड से आपको इसको बनाना है, ऑबलॉन्ग। तो अब ऑबलॉन्ग मेथड से इसको बनाना है तो हम इसको कौन से मेथड से बनाएंगे, ऑबलॉन्ग से बनाएंगे, बट रेक्टेंगल मेथड से हम इसको बना के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम देखते हैं क्या क्या हमें मेंशन है। तो देखिए बेस आपको गिवन है, बेस कितना गिवन है, बेस आपको 120 mm गिवन है 120 mm बेस आपको दिया गया है। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है बेटा 80 mm आपको हाइट दी गई है। तो चलिए अब इसको हम बना के देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। चलिए इसको हमें रेक्टेंगल मेथड से बनाना है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। चलिए बेटा इसका हम पहले रेक्टेंगल बनाते हैं एक। चलिए रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक लाइन्स बनाई। जितना भी लाइट पेंसिल से अदर कलर से यूज करेंगे वो उसको आपको लाइट पेंसिल से यूज करना है। बाकी ब्लैक मार्कर जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर आप डार्क पेंसिल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से एक लाइन बनाई। यहाँ से ये हमारा आ गया बेटा कितना, ये 2 पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट्स ये मिला,
दूसरा पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिला। देखिए बेटा, एक पॉइंट्स ए यहाँ पर, एक पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिला। तो अब ये कितनी है आपकी 120। अब इसकी हाइट हमें मेजरमेंट करनी है, तो हाइट कितनी है 80 mm। तो चलिए 80 mm हाइट है, तो चलिए यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे। ये लाइन्स हमारी आ गई। फिर यहाँ से और आगे ये लाइन्स यहाँ से। अब इस पॉइंट से भी हमें लाइन्स बनानी है। कौन सी? ये जो रेक्टेंगल हमारा बन रहा है, ये देखिए यहाँ से ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एमडी को सेट करना है। तो चलिए बेटा, एमडी को किस तरह से सेट करेंगे। यहाँ से एमडी को हमने रेफरेंस लिया और इस तरह से इसको सेट किया। सेट करने के बाद इस पॉइंट से भी अब हमें लाइन्स बनानी है। ये देखिए, क्योंकि रेक्टेंगल हमारा है तो रेक्टेंगल हमें बनाना है बेटा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ से इसको हमने मैच करा दिया। तो इस तरह से बेटा हमारा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल यहाँ पर बन गया। अब इसके सेंटर से हम क्या करेंगे, एक चैन थिक लाइंस बनाएंगे। तो सेंटर हमारा इसका कहाँ पर मिला है, इस पॉइंट्स पर मिला हुआ। तो इस लाइंस को हम यहाँ से रेफरेंस लेंगे। चलिए रेफरेंस लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से चैन थिक लाइंस हमारी आ जाएगी बेटा। ये इस तरह से हमारी यहाँ पर चैन थिक लाइंस आ गई। तो अब हमें क्या करना है, नेमिंग कर देनी है। तो चलिए नेमिंग करते हैं। नेमिंग ए बी सी एंड यहाँ पर डी, इसको हमने मान लिया ई, ये हमारा आ गया एफ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, पैराबोला हमें बनाना है। तो पैराबोला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपका ए एफ पार्ट्स है, तो ए एफ, अब देखिए कितने रेक्टेंगल आ गए, एक दो, एक रेक्टेंगल एंड ये दूसरा रेक्टेंगल। तो अब ये जो हमारा ए एफ है, तो ए एफ को हमें डिवाइड करना है, ए एफ लाइन्स को हमें डिवाइड करना है। तो जैसा कि हमने इलिप्स के केस पर देखा था कि जब हमने इलिप्स पर ऑबलॉन्ग मेथड्स का यूज किया था, तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि इस लाइन्स को कितने इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया था, 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया था। बट ऐसा नहीं है, एज ए यहाँ पर एक रूल का वर्क करता है। तो रूल क्या है, मिनिमम 3 इक्वल पार्ट्स पर आप डिवाइड करेंगे, मिनिमम 3 इक्वल पार्ट्स, मैक्सिमम 5 इक्वल पार्ट्स, मैक्सिमम 5 इक्वल पार्ट्स पर आप डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इसको डिवाइड किया, मिनिमम 3 इक्वल पार्ट्स एंड मैक्सिमम 5 इक्वल पार्ट्स पर इसको हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ से ए से एफ के बीच हम क्या करेंगे, इस लाइन्स को 4 इक्वल पार्ट्स पर हम डिवाइड करेंगे। 3 से 5 के बीच में हमें डिवाइड करना होता है, मिनिमम 3 पार्ट्स में एंड मैक्सिमम 5 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है। तो हम इसके बीच में ले लेंगे कितना, 4। तो चलिए यहाँ से कोई एक एंगल बनाते हुए लाइन्स बनाएंगे। देखिए बेटा, यहाँ से हमने एक लाइन से बनाई इस तरह से, यहाँ से भी। अब इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स पर ब्रेक करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर्स के पॉइंट लगाए। अब इसके बाद इस तरह से पॉइंट्स मुझे यहाँ पर मिले बेटा, 1 2 3 4। तो अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है कि इस एफ वाले लास्ट वाले पॉइंट्स पर और इस तरह से या पॉइंट एंड ये जो आर्क वाली लाइन है, ये जो एंगल वाली लाइन है, इसके पॉइंट्स को, लास्ट वाले पॉइंट्स को इस तरह से मैच करा देंगे। सेम इसी को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट्स पर आएंगे।
यहाँ पर इस तरह से और यहाँ से इस तरह। अब यहाँ पर हम नेमिंग कर देंगे। नेमिंग क्या है, 1 2 3। तो अब यहाँ से इन लाइंस को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं ले जाएंगे क्योंकि उसका एक रीज़न है ना ले जाने का, तो अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो आप देखते रहिए और साथ में बनाते भी रहिए। तो ये लाइंस हमारी इस तरह से, यहाँ से भी एंगल वाली लाइंस पर बना लिया। अब यहाँ से भी हम 5-5 के ले रहे हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि यहाँ 6 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लिया, आर्क लिया है तो यहाँ पर भी ले, कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ 5 के लिए 5 सेंटीमीटर का, ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिला लिया। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है तो इसको सेट करना है एमडी पर, और यहाँ से इसको यहाँ से और इस लाइंस को, ये जो डीए लाइन है तो इसको भी इक्वल 4 पार्ट्स पर ही हमें डिवाइड करना है। तो ये देखिए बेटा इस तरह से हमने इसको इक्वल 4 पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। तो इस तरह से हमने इसकी नेमिंग कर दी। अब हमें क्या करना है कि ये जो 1 पॉइंट आपका आया है 1 डैश 2 डैश 3 डैश, अब इसको हम क्या करेंगे कि ई पॉइंट से मिला देंगे। किस तरह से इसको हम ई पॉइंट से मिलाएंगे, तो चलिए एमडी से हमारा नहीं जा पाएगा एमडी वहाँ तक, तो यहाँ से हम इसको मैच कराते हैं स्केल से। यहाँ से ये देखिए 1 पॉइंट 1 डैश पॉइंट एंड ये रहा हमारा ई पॉइंट। तो यहाँ से ये देखिए एमडी स्केल के थ्रू हमने इसको मैच करा दिया। अब ये जो 2 पॉइंट है 2 डैश पॉइंट एंड ई पॉइंट, तो यहाँ से भी हम इसको मैच कराएंगे यहाँ से इस तरह से। ये देखिए बेटा ये मैच हो गया। अब इसके बाद 3 वाला पॉइंट जो है आपका, इसको भी अब हमें मैच कराना है 3 पॉइंट एंड ई पॉइंट। यहाँ से इस तरह से हमने इसको मैच करा दिया। ठीक है बेटा, तो अब एमडी की हेल्प लेंगे। अब इन पॉइंट से अब हमें क्या करना है, 1 2 3 वाले जो पॉइंट्स आए इनसे हमें लाइंस ऊपर ले जानी है। तो इसलिए हमने पहले नहीं लिया था क्योंकि ये ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता, तो जो कि हमें आसानी से मिल सकता है तो हम क्यों इन लाइंस को ऊपर तक ड्रा करें। तो इसलिए हमने इस लाइंस को यहाँ से नहीं ड्रा किया। अब इसको हम बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम बनाना है इन लाइंस को। इस लाइंस का रेफरेंस लिया, वर्टिकल लाइंस आपकी जाएंगी। ये लाइंस यहाँ से इस पॉइंट्स को 1 डैश वाली लाइंस को टच करेगी। 1 वाली लाइंस, ये जो 1 लाइन है तो ये 1 डैश वाली लाइंस को टच करेंगी जाके। 2 वाली लाइंस 2 डैश वाले लाइंस को टच करेंगी जाके। 3 वाली लाइंस एंड तो 3 डैश वाले पॉइंट्स को टच करेंगी। तो चलिए यहाँ से हमने इसको सेट किया यहाँ से इस तरह से। तो आप इस पॉइंट से यहाँ से ये 3 डैश वाली लाइंस को यहाँ से लाइन बना ली। तो अब यहाँ पर हमें कितने पॉइंट्स मिल गए बेटा, 3 पॉइंट्स, 1 2 3। तो इस पॉइंट्स का नाम P1, इस पॉइंट्स का नाम P2, इस पॉइंट्स का नाम P3। तो अब देखिए, अब ये इस तरह से हमें पॉइंट्स तो मिल गए, पॉइंट्स तो हमें बहुत आसानी से मिल गए। अब हमें क्या करना है कि इन पॉइंट्स को इधर प्रोड्यूस करके लाना है, इन पॉइंट्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पैराबोला मिल जाएगा, हमारा बन जाएगा। तो चलिए किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो आपकी ए बी लाइन है, बेस वाली लाइन्स ए बी है, तो इसी को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से इन पॉइंट से P1 पॉइंट, P2 पॉइंट एंड P3 पॉइंट से लाइन्स हम बनाएंगे। ये देखिए ए बी के पैरेलल लाइन्स यहाँ से हम बना रहे हैं। ये बना लिया हमने बेटा। तो अब यहाँ से
इन पॉइंट्स को इधर प्रोड्यूस करना है। तो अब ये देखिए कि जो बेस वाली लाइंस है, तो ये जो हाइट वाली जो एक्सिस लाइंस है, आपके रेफरेंस लाइंस है, तो इसको कहीं पर कट कर रही है। यस, कहाँ पर? 1 2 3। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप या तो स्केल से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजरमेंट करके इधर पॉइंट्स मार्क करें, या फिर आप क्या करेंगे, ये जो हमारा कंपास होता है, तो कंपास का यूज करके आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आर्क लगाया जाएगा। चलिए, तो ये पॉइंट्स मिला हमें, यहाँ से क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे हम। इस पॉइंट्स पर मैंने प्रकार की नोक रखी एंड P3 के बीच की देखिए डिस्टेंस ली इस तरह से ये, तो और यहाँ पर इस तरह से आर्क लगा दिया। अब यहाँ से हमने इसको हटाया। अब इसके बाद यहाँ से P2 के बीच की डिस्टेंस, चलिए यहाँ से बेटा हमने इस तरह से यहाँ से P2 के बीच की डिस्टेंस लिया और यहाँ से ये आर्क लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ से P1 के बीच की डिस्टेंस लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने डिस्टेंस लिया और इसको यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, लगा दिया। तो अब हमें सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं जितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी हमें। ये आपका क्या है? P4, ये आपका क्या है? P5, ये आपका क्या है? P6। अब आपको कुछ पैराबोला बनता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये आपका था P3। एक मिनट, इसको सही से लिख देते हैं। यहाँ पर आपका है क्या बेटा? P3, ये आपका है E पॉइंट, ये है आपका P1, ये है आपका P2। तो अब देखिए 1 पॉइंट्स 2 3 4 5 6। तो अब आपको क्या करना है? इलिप्स बनाना है। तो चलिए अब इसको हम फ्री हैंड इलिप्स यहाँ से बनाएंगे। तो यहाँ से 1 से P1 तक आएंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा किस तरह से आएंगे हम। चलिए दूसरा मार्कर्स यूज करते हैं। यहाँ से 1 तक आए, कर्व का रूप देते हुए 1 से 2 तक आए, इस तरह से बेटा, ये इस तरह से आए। रुकिए बेटा, फिर से इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इस लाइंस को यहाँ से ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ से, फिर यहाँ से हमारा 3 से E पर गए, E से 4 से 5 से 6 से सीधे B पर आ गए। ये देखिए बेटा, तो यहाँ से ये हमारा क्या बन गया? इस तरह से पैराबोला बन गया। यहाँ से और हम डार्क कर देते हैं, और हमें पैराबोला बनाना था तो इस तरह से हमारा पैराबोला बेटा बन गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या है? पैराबोला बन गया। तो अब हमें शीट्स पर कौन सा पार्ट्स डार्क होगा? तो जितना हमने ब्लैक मार्कर का यूज करके किया है उतना पार्ट्स आपका बेटा क्या होगा? डार्क होगा, बाकी सारा कुछ लाइट होगा। जहाँ पर ग्रीन मार्कर चला हुआ है तो ये आपका कैसा होगा? लाइट होगा। ब्लैक मार्कर का मतलब डार्क, क्योंकि आपको सिर्फ क्या दिखाना है? इलिप्स दिखाना है। बाकी कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ये आपको नहीं दिखाना है ज़्यादा। ये लाइट पेंसिल्स सिर्फ ओनली क्या है कि पैराबोला आपको दिखाना है। पैराबोला आपको दिखाना है, अदरवाइज कैसे कंस्ट्रक्शन किया ये हमें नहीं दिखाना है। तो इस लाइंस को मैं और यहाँ से इस तरह से बना दिया। तो ये आपका बन गया, पैराबोला आपका बन गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? डायमेंशनिंग करनी है। तो चलिए बेटा यहाँ पर हम डायमेंशनिंग कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ से एक्सटेंशन लाइन 2 mm का गैप देते हुए, यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन बेटा 2 mm का गैप देते हुए, ये इस तरह से, और यहाँ से ये हमारी आ रही डायमेंशन लाइन,
डायमेंशन लाइन हमने यहाँ से बना ली। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एरो हेड से बनाई इस तरह से, शार्प एरो हेड, यहाँ से भी एरो हेड। अब हमारा ये बेस कितना दिया गया था बेटा, 120 mm, 120 mm। हाइट कितनी दी गई थी, तो चलिए हाइट को भी हम बना लेते हैं। इधर साइड में BC की तरफ हम हाइट भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से 2 mm का गैप देते हुए, यहाँ से ये लाइंस, यहाँ से ये लाइंस। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस लाइंस को रेफरेंस लेना है। रेफरेंस लेने के बाद 8 से 10 mm का गैप देते हुए यहाँ से ये एक्सटेंशन लाइंस आपकी आ गई। यहाँ से एरो हेड इस तरह से, यहाँ से एरो हेड आपका इस तरह से बन जाएगा। एंड ये कितना है, हाइट हमें कितना गिवन है बेटा, तो हाइट हमें 80 mm गिवन है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि पैराबोला तो हमने बना लिया बेटा। तो अब क्वेश्चन आपका इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है। तो ये था आपका ऑब्लॉन्ग विधि द्वारा जो है रेक्टेंगल, ऑब्लॉन्ग मेथड पर रेक्टेंगल मेथड्स का यूज करके हमने क्या बनाया, आईजे पैराबोला एक बना लिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कहाँ पर है, ई पॉइंट पर है। तो यहाँ से स्टार्टिंग किया, दूसरी तरफ बी पॉइंट्स पर आए। तो जहाँ से जितने एंगल से आपने इसको फेंका था ऑब्जेक्ट को, उतने ही एंगल से ऑब्जेक्ट आपका दूसरी तरफ गिरा जाके। तो यही मैक्सिमम हाइट कवर किया। मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद नीचे आ गया। तो ये था आपका टॉपिक पैराबोला। पैराबोला पर हमने एक क्वेश्चन कौन सा देखा, ऑब्लॉन्ग मेथड से रेक्टेंगल मेथड्स के द्वारा हमने क्या किया कि इसको बना के देखा। तो अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, अगले क्लास पर देखेंगे ऑब्लॉन्ग मेथड्स, पैरेललोग्राम मेथड्स का यूज करके हम यहाँ पर बनाएंगे क्वेश्चंस, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसकी ड्राइंग्स अच्छे से बनाएंगे इसी तरह से। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल या कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और जो भी आपके डाउट्स हो वहां पर आप क्लियर कर लीजिए। वहां पे सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाती हैं और यहाँ बहुत सारे जब डाउट्स हो जाते हैं तो उनको एक क्लास लेके हम क्लियर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अब इडोमैटिक्स चैनल के माध्यम से हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और करने की कंटिन्यूअस कोशिश भी करते रहेंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छा इस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज प्राप्त हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।